में आप अगर आइल्स 5.5 स्कोर भी मेरे को लाकर दे सकते हैं, या पीटी में भी 43 का स्कोर आप मुझे लाकर दे सकते हैं, तो भी मैं नवंबर इनटेक के लिए आप लोगों की एप्लीकेशंस को प्रोसेस करवा सकता हूं। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो 2016 में भी पास आउट करी है और विदाउट आइल्स पीटी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जनवरी इनटेक से बैन कर दिया यूके ने स्पाउस वीजा को। अगर आप एप्लीकेशंस को प्रोसेस करवाना चाहते हैं स्पेशली स्टडी वीजा के लिए, तो जनवरी इनटेक से आप सिर्फ सिंगल जा पाएंगे। कौन सा इनटेक बचता है, तो वो नवंबर का इनटेक बचता है। और कितना समय बचता है, तो समय बिल्कुल बचता ही नहीं है, क्योंकि 10 अक्टूबर लास्ट डेट अनाउंस हो चुकी है मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज की तरफ से। यूके जाने का आपके पास आखिरी मौका है। जी हां, स्पाउस वीजा में अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ अगर आप यूके जाना चाह रहे हैं तो ये आखिरी मौका है। और डेडलाइन भी आ गई है, वो तारीख भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आपके लिए, ताकि आपके जाने का जो सपना है वो अधूरा ना रह जाए, इसलिए आईवेक्स कंसल्टेंट लेकर आया है एक सेमिनार, एक एडमिशन डे, जिसके जरिए आप तमाम जानकारी जुटा सकते हैं। आपको बता दें कि आईवेक्स कंसल्टेंट मुगल कनाल में 350 एससीओ नंबर है और यहां से बहुत सारे बच्चे अलग अलग देशों में जा चुके हैं पढ़ाई करने के लिए। हमारे साथ साहिल गेरा जी हैं जो यहां के डायरेक्टर हैं। सर, सभी बच्चों का सपना है, अधिकतर बच्चों का सपना है कि कहीं ना कहीं जाएं, पढ़ें, पैसा कमाएं, घर वालों के लिए भेजें। लेकिन ये जो न्यूज आ रही है कि अगर स्पाउस में जाना है, यूके जाना है, तो आखिरी मौका है, इसके पीछे का कारण सिंपल सा, सबसे पहले मैं नमस्कार कहूंगा सारे के सारे व्यूअर्स को। सिंपल सा कारण है कि जनवरी इनटेक से बैन कर दिया यूके ने स्पाउस वीजा को। अगर आप एप्लीकेशंस को प्रोसेस करवाना चाहते हैं स्पेशली स्टडी वीजा के लिए, तो जनवरी इनटेक से आप सिर्फ सिंगल जा पाएंगे, ना ही आप अपने स्पाउस को ले जा पाएंगे, ना ही आप अपने बच्चों को ले जा पाएंगे। जब तक आपकी स्टडी चल रही है तब तक आप अपने किसी भी फैमिली मेंबर को डिपेंडेंट वीजा के ऊपर नहीं ले जा सकते। जो पहले फैसिलिटीज रहती थी वो नहीं रहेंगी, वो बिल्कुल बंद हो जाएंगी जनवरी इनटेक से बिल्कुल क्लोज। और उसके लिए फिर अब कौन सा इनटेक बचता है, कौन सा समय बचता है जब तक बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? इसमें दो क्वेश्चंस आ गए कि कौन सा इनटेक बचता है, तो वो नवंबर का इनटेक बचता है। और कितना समय बचता है, तो समय बिल्कुल बचता ही नहीं है, क्योंकि 10 अक्टूबर लास्ट डेट अनाउंस हो चुकी है मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज की तरफ से कि लास्ट डेट जो है वो 10 अक्टूबर है अपनी कैश अप्लाई करने का। कैश अप्लाई से पहले सभी स्टूडेंट्स को पता है कि कम से कम महीने 1.5 महीने का प्रोसीजर रहता है। महीने 1.5 महीने की अगर हम बात करते हैं तो टोटल प्रोसीजर है, अगर आप बेसिक बात करें तो 15 दिन का तो मिनिमम प्रोसीजर है, जिसके अंदर ऑफर लेटर से लेकर देन बाकी का पूरा कैश के डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना, मेडिकल करवाना, देन उसके बाद बाकी जो आपके फाइलिंग के डॉक्यूमेंट अरेंज करने, तो 15 दिन का टाइम तो मिनिमम लगता ही लगता है। आप क्या कर रहे हैं बच्चों के लिए, किस तारीख को कर रहे हैं, किस तरीके से बच्चों को गाइड करेंगे, ताकि अगर जो भी स्पाउस में जाना चाहता है यूके के अंदर स्टडी वीजा के लिए, वो अप्लाई कर सके? जो हमने प्लान किया है, हमने 23 और 24 सितंबर मतलब सैटरडे संडे हमने स्पेशली इसलिए चूज किया क्योंकि जो स्पाउस एप्लीकेशन प्रोसेस करवाना चाहता है वो मैक्सिमम या तो बिजनेस में ऑक्यूपाइड होते हैं या फिर कोई ना कोई जॉब के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो वो संडे को टाइम निकाल कर आराम से आ सकते हैं। हमारे पास इंक्वायरीज बहुत आ रही थी कि सर यहाँ फाइल दी थी, वहाँ फाइल दी थी, अब आपको दे दें, आप हम अपने स्पेशली छुट्टी भी लेकर आएँ और ऑफर लेटर आप फिर ना मंगवा पाओ। तो एटलीस्ट हमने आपके लिए ये कंफर्ट दे दिया कि आप इतना ट्रस्ट करें कि आप संडे सैटरडे का टाइम निकालकर एक बार ऑफिस में विजिट करें, अपनी एप्लीकेशंस को आप प्रोसेस करवा सकते हैं और 48 घंटे के अंदर हमारी तरफ से ऑफर लेटर की कमिटमेंट है कि हम ऑफर लेटर आपको प्रोवाइड कर सकते हैं 48 घंटे के अंदर। डिसीजन कैसे लें, क्योंकि आपने समय दिया है 10 अक्टूबर तक का, आप बता रहे हैं यूनिवर्सिटीज की तरफ से नवंबर इनटेक है, तो डिसीजन लेना एक थोड़ा सा टफ जरूर हो जाता है। डिसीजन टफ जरूर है, लेकिन टाइम नहीं है तो डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। अब इसके लिए मैं इतना आपके लिए कर सकता हूं, स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, कि मैं बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके वीडियो के थ्रू उनको एक्सप्लेन कर सकता हूं। हाँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर आने हैं? तो वो चीज है कि अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो 2016 में भी पास आउट करी है और विदाउट आइल्स पीटी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई इंग्लिश के मार्क्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इतने मार्क्स 7 साल तक का गैप एक्सेप्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसमें एक ही कंडीशन है कि आपकी जो ग्रेजुएशन है वो इंग्लिश मीडियम के अंदर होनी चाहिए। अब इन केस अगर आपके इंग्लिश मीडियम में ग्रेजुएशन नहीं भी है तो उस केस में आप अगर आइल्स
5.5 स्कोर भी मेरे को लाकर दे सकते हैं, या पीटी में भी 43 का स्कोर आप मुझे लाकर दे सकते हैं, तो भी मैं नवंबर इनटेक के लिए आप लोगों की एप्लीकेशंस को प्रोसेस करवा सकता हूं। अगर किसी ने ग्रेजुएशन हिंदी मीडियम में की है, हाँ, अगर इंग्लिश मीडियम में फिर तो आईएलटीएस पीटी की जरूरत ही नहीं है, फिर तो आपका स्कोर चाहे 40 है चाहे 70 है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं विदाउट आईएलटीएस पीटी भी प्रोसेस करवा सकता हूं। लेकिन अगर इंग्लिश मीडियम में नहीं है तो इन दैट केस मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलरेडी बता दिया। परसेंटेज 55% कम से कम होना चाहिए अगर आप विदाउट आईएलटीएस पीटी प्रोसेस करवा रहे हैं, और अगर आप विद आईएलटीएस पीटी प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो 50 या 45% के ऊपर भी मैं एक्सेप्टेंस आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड कर सकता हूं। आपने ये ग्रेजुएशन की बात बताई, अगर कोई +2 से संबंधित बच्चा है तो देखो, +2 से संबंधित जो बच्चा है उसके लिए अभी टाइम है, वो अभी जनवरी इनटेक आपके लिए ओपन है। आप नवंबर में करवाना चाहते हैं आप करवा सकते हैं, हमारे पास यूनिवर्सिटीज ओपन है, लेकिन जनवरी इनटेक उनके लिए ओपन है। और अगर कोई सिंगल भी एप्लीकेंट अप्लाई करना चाहता है तो उनके लिए भी जनवरी इनटेक ओपन है। मेन तो प्रॉब्लम है स्पाउस वीजा वालों के लिए, उनके लिए पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। कोई और जानकारी जो आप देना चाहें, कौन कौन से कोर्सेज वहां पर बच्चों के लिए होंगे? मतलब कोर्सेज देखो, यूके के अंदर सर मेनली प्रॉब्लम यही, मेन जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि रेलेवेंसी का कोई इतना बड़ा कंसर्न नहीं है। आप मैनेजमेंट कोर्स के लिए कोई भी जा सकता है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से स्टडी किया हुआ, उसने बीए की है, बीकॉम करी है, बीसीए करी है या कुछ भी किया, तो मैनेजमेंट कोर्स के लिए जा सकता है। और मैनेजमेंट के कोर्सेज हमारे पास नवंबर इनटेक के लिए सारे ओपन है, तो कोर्सेज का कोई इतना बड़ा कंसर्न नहीं रहेगा। एक बार बता दीजिए तारीख भी और जगह भी, और किस तरीके से आप उनको समझाएंगे ताकि वो एक कॉन्फिडेंस के साथ आए, हमारे लिए वहां पर कोई मौजूद है और वो हमें गाइड करेगा। 23-24 सितंबर सैटरडे संडे सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे से 10 बजे से लेकर 4 बजे तक आप आराम से आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेनली आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और डिसीजन मेकिंग जो भी पर्सन है, फादर मदर या फिर आपके ब्रदर सिस्टर जो भी, उनको साथ लेकर आए, ताकि ये ना हो कि आप आज आए हैं, देन उसका 4 दिन बाद हम सोचेंगे बताएंगे, तब तक टाइम निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। मेन प्रॉब्लम हमने संडे अपना सिर्फ इसीलिए वो कि आपको पता सारे ऑफिस बंद रहते हैं, हमने मेन संडे को इसीलिए फोकस किया है कि टाइम नहीं है हमारे पास, उस चीज की टाइम की वैल्यू अब बहुत ज्यादा है बाकी चीजों से। बिल्कुल, सारी जानकारी एक बार मैं भी आपको दे देता हूं। 23 और 24 सितंबर यानी कि शनिवार का दिन, रविवार का दिन, आईबेक्स कंसल्टेंट करनाल के मुगल कनाल में एससीओ नंबर है 350। यहां पर जो भी जाना चाहते हैं स्पाउस वीजा पर यूके, उनके लिए आखिरी मौका है, क्योंकि जैन इनटेक से बंद हो जाएगा, नवंबर इनटेक बचता है। 10 अक्टूबर आखिरी तारीख है यूनिवर्सिटीज की तरफ से कि आपको तब तक अप्लाई करना है, और उसी के लिए यह सेमिनार रखा गया है। आईबेक्स कंसल्टेंट पर एडमिशन डे है। आप एक डिसीजन लेकर आए कि आपको जाना ही जाना है, और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेकर आए। अगर आपकी ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम में है फिर कोई परेशानी नहीं है, और अगर हिंदी मीडियम में है फिर आईएलटीएस में आपको 5.5 बैंड चाहिए और पीटी में 43 के आसपास का स्कोर चाहिए। ये तमाम बातें हैं। बाकी आप शनिवार को आइए, रविवार को आइए, सारी जानकारी आपको यहां पर मिलने वाली है। एड्रेस एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं, आईबेक्स कंसल्टेंट करनाल के मुगल कनाल में एससीओ नंबर 350। यहां पर पूरी टीम आपको मिलेगी और एक अच्छी दिशा आपको देगी ताकि आप सही सलामत अच्छे तरीके से यूके पहुंच सके। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग।